नगर मनमाड रोडवरील धामोरी फाटा या ठिकाणी प्रमोद किरण सेवाधाममध्ये साध्वी सेवा सदन प्रवचन हॉलचे भूमिपूजन करण्यात आले। साधू साध्वींच्या सानिध्यात झालेल्या या कार्यक्रमात धर्मार्थ दवाखान्याचे देखील उद्घाटन करण्यात आले। राहुरी जवळ धामोरी फाटा येथे प्रमोद किरण सेवाधाम येथे जैन साध्वी सेवा सदन तसेच प्रवचन हॉल उभारणीचं काम सुरू झालंय। या कामाचं भूमिपूजन तसेच तेथील धर्मार्थ दवाखान्याचं उद्घाटन झालंय। युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषीजी महाराज, पूज्य अक्षय ऋषीजी महाराज, पूज्य पद्मश्री महाराज, साध्वी पीयूष दर्शनाजी, साध्वी रुचक दर्शनाजी, तर साध्वी आराधनाजी, साध्वी अमित ज्योतिजी, साध्वी सुप्रभाजी यांच्या सानिध्यात झालेल्या या कार्यक्रमास रमणलाल लुकंड, रमेश लोढा, अजित कुंकुलोळ, नरेंद्र फिरोदिया, हस्तिमॉल फिरोदिया, अध्यक्ष मनसुखलाल गुगळे, नरेश पारक, सुरेश बापना, अजित चोरडिया, संतोष कोटेचा, नितीन बापना, आनंद धोका, मनीष आचलिया, ताराचंद बापना आदी उपस्थित होते। यावेळी युवाचार्य महेंद्र ऋषीजी महाराज तसेच साध्वीजींनी उपस्थितांना मार्गदर्शन देखील केलं। और आज इन सभी का उत्साह बढ़ाने के लिए आप सभी यहाँ उपस्थित है। ये जो आगे आने वाले समय में 3 प्रोजेक्ट रखे, तो मेरे पास में आए थे मनसुख भाऊ थे, सुशील भाऊ थे और 2-3 जने थे। तो इन्होंने कहा कि मार साहब ऐसा ऐसा ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये लकड़ी में क्यों कर रहे हो, इधर का थोड़ा सा करे। बोले नहीं मार साहब, उनको स्वस्थता भी रहे और यहाँ हम लोग जो भी तीजी पधारेंगे उनके साधना में सहयोगी बने, ये हमारा भाव होता है। तो यहाँ पर लकड़ी का जो ये बनेगा तो उसमें साधना और अच्छी तरह से हो सकती है। तो इस प्रकार वह इनका एक भाव था। तो बहुत सुंदर ऐसा प्रोजेक्ट भी ले आए थे जहाँ पर स्वतंत्र रूप से प्रत्येक साध्वी जी जो है वो अपनी अपनी साधना कर सके और बाहर में ऐसा एक पैसेज रहेगा कि जहाँ सभी आपस में मिल भी सके, दोनों काम होते रहेंगे। और उसी तरह यहाँ पर एक और व्याख्यान है जो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सभागृह का विषय था। तो इन लोगों का था कि एक शेड बनाएंगे अच्छी वाली। अब आजकल तो आप देखते हैं बड़े बड़े लॉन्स में भी शेड ही बनती है, अंदर केवल पंडाल लगा दिया जाता है, पर वो मजबूत काम चाहिए। रमेश भाऊ का वैसे ही काम है। तो बोले नहीं, आप वो काम मजबूत करो, मैं पूरी तरह साथ हूँ। और बहुत प्रसन्नता है कि इन सभी ने जो है इस प्रकार से सोचा और यहाँ सभी को आरोग्य सुविधा उपलब्ध हो, रहने वाले भी चरित्रात्माओं को, आने वाले भी चरित्रात्माओं को, क्योंकि चल के आएंगे, आगे बिहार करके जाएंगे। किसी को जुकाम, किसी को खांसी, किसी को बुखार, किसी को कुछ इधर पेंस, किसी को कुछ एसिडिटी, कई तकलीफें होती है। अगर कोई डॉक्टर हो तो वो सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो जाती है। तो ये लक्ष्य रख करके एक एक चिकित्सालय और एक छोटा सा अस्पताल जहां प्राथमिक सुविधाएं थोड़ी सी अच्छे रीति में उपलब्ध हो। प्राथमिक सुविधाएं भी केवल काम चलाओ नहीं, लेकिन अच्छे वाली, क्योंकि यहाँ मैं देखता हूँ पूरे परिसर में आप भी चले जाना, पीछे भक्तामर पावर हीलिंग सेंटर जो नरेंद्र भाऊ ने अपने पूज्य पिताजी के स्मरणार्थ इसमें सहयोग किया है, हर चीज क्वालिटी बनी, कॉम्प्रोमाइज कहीं नहीं। भावों से चलना है और हर एक को अपने जीवन में हर एक आत्मा को परमात्मा समझना है। विषय यहाँ का चल रहा है प्रमोद किरण धाम का। तो भक्तामृत स्तोत्र के विषय में आपने कभी सभी ने सुना कि मानतुंग आचार्य ने भक्तामृत स्तोत्र की रचना की थी। इस रचना का हर एक श्लोक जो है, रचना का हर एक श्लोक जो है हमारे आदि व्याधि उपाधि को मिटाने वाला है। क्या है? आदि व्याधि और उपाधि को मिटाने वाला है। इस भक्तामृत स्तोत्र का हर एक श्लोक आप देखिए, हर एक श्लोक में आप कुछ ना कुछ विशेषता मिलेंगे। पहला श्लोक जो है वो भक्ति से भरा हुआ है। पहले श्लोक में मानतुंग आचार्य कहते हैं कि स्वयं इंद्र देवता भी भगवान के चरणों में कैसे होते हैं? नतमस्तक होते हैं। क्यों होते हैं? कि भगवान जो है, तीर्थंकर जो है, वह केवल ज्ञान के धनी है और साथ में साथ संयम के धनी है। जो व्यक्ति संयम का धनी होता है, देवावी तम नमः संति, देवता लोग भी उसको नमस्कार करते हैं जो संयम का धनी होता है।
तो यहाँ पर आप लोगों ने आकर भक्तांबर स्तोत्र की आराधना की। जिस वक्त हम भगवान की आराधना करते हैं उस वक्त हमारा भाव भगवान के प्रति क्या हो जाता है, समर्पित होता है। तो ज्ञानी कहते हैं कि जो भी वस्तु कुछ भी खरीदनी है तो उसके लिए मूल्य चुकाना जरूरी होता है, पैसा चुकाना पड़ता है, दाम देना पड़ता है। इसी तरह से कुछ भी प्राप्त करना है तो उसके लिए योगदान बहुत जरूरी है। और ऐसे ही साध्वी से पीयूष दर्शना जी महाराज साहब, रुचक दर्शना जी महाराज साहब ने ये सारा जो खड़ा किया है उसके लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया है। वैसा कुछ बना नहीं है। बाकी के जो भी ट्रस्टी वगैरह सब है उन्होंने अपना श्रम, पुरुषार्थ, मेहनत, योगदान किया है। उसके बलबूते आज इतना सब कुछ खड़ा किया है और आज आपके सामने देखिए और भी नया प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए खड़े हुए। तो मैं अपनी ओर से, साध्वी मंडल की ओर से कहूंगी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। और सिर्फ परों से कुछ नहीं होता है, सिर्फ परों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है कि हौसलों से उड़ान होती है। इतने उनका संघर्ष किया होगा, इतने कुछ मेहनत की होगी तब जाकर के, और साथ में इतना उत्साह, उमंग, इतना ज्यादा उत्साह, उमंग है कि इसके कारण से आज ये सारा वास्तु खड़ा हुआ है। तो इसके लिए कहूंगी पीयूष दर्शना जी महाराज साहब को कि जितनी है समुद्र में लहरें और जितने हैं पेड़ पर पत्ते सारे, कि जितने हैं समुद्र में लहरें और जितने हैं पेड़ पर पत्ते सारे और जितने हैं आसमान में तारे, उतने साध्वी अमी अनंत संयम की ओर से अभिनंदन हमारे। लोगों को आपको पता है सीजन है, पचे महाराष्ट्र लास्ट नंबर गावरा महाराष्ट्र दर्शन नहीं जावे तो प्रमोद किरण धाम तक को आईला, मगर उन्होंने बराबर मैनेज किया। और राहुरी के भक्तांबर मंडल को भी धन्यवाद है कि दिवाली के समय उन्होंने नियोजन किया। महाराष्ट्र से टेंशन न कर लिया, मगावरी 4-4 लेडीज आईने जॉब कराला और उन्होंने हमारा जॉब पूरा किया। और बात आती है धन की, तन, मन और वचन। अब धन की बात तो है, धन तो सबके पास है और आप देते हैं इसलिए ये बन रहा है। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास बड़ों का आशीर्वाद है, युवाचार्य श्री जी की अनंत कृपा है। क्योंकि पूज्य बड़े महाराज पीयूष दर्शना ने कहा कि बड़े महाराज के बजाने के बाद हम लोगों ने कह दिया है कि हमारे लिए जो कुछ है वो युवाचार्य श्री जी। मैंने जब प्रकाश मुनि जी महाराज पधारे थे तभी उसी समय मैंने कहा था कि युवाचार्य श्री जी के चरणों में यह संस्था समर्पित है। तो देखो बड़ों के चरणों में अगर कोई चीज समर्पित करते हैं तो उसका फायदा कितना होता है, इसका यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। यह जो संस्था बनी उसका लक्ष्य एक था कि साधु साध्वियों की सेवा करना। येथील उपक्रमाबाबत सीए सुशील जैन यांनी माहिती देखील दिली। प्रमोद किरण सेवाधाम ये लगभग पिछले 9 साल से कार्यरत है और ये राहुरी के पास अहमदनगर से 25 किलोमीटर पर धामोरी गांव के नज़दीक स्थित है। यहाँ पर जो महाराज साहब के आहार विहार के समय में जो व्यवस्था होती है, उनके रहने के लिए, बाकी उनकी भोजन की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। आज यहाँ पर परम पूज्य युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब आए और उनके उपस्थिति में यहाँ पे और 4 प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई, जिसमें साध्वी सेवा सदन, धर्मार्थ दवाखाना और जो प्रवचन हॉल है और भक्तांबर का हीलिंग और स्कैनिंग का जो सेंटर है उसका भी आज भूमि पूजन और शुभारंभ यहाँ पर कार्यक्रम में हुआ। और उसमें जो लाभ दिया रमन लाल जी लुंकड़ पूना, रमेश जी लोढ़ा कोलार और अजीत जी कुंकुलोड़ कोलार, इन्होंने उस प्रोजेक्ट के लिए उनका जो सहयोग था वो यहाँ पर दिया। इसके लिए आभार है। या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन माया धोका तसेच उल्का सोळंकी यांनी केलं। मनसुखलाल गुगळे यांनी आभार मानले, तर यावेळी समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होता। प्रतिनिधी मुकुंद भट, NTV न्यूज मराठी, राहुरी, अहमदनगर।